तो हमारा बी डी स्क्वायर इक्वल टू में बी सी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर। सिंपल भाषा में कहूँ तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। सरल भाषा। त्रिभुज आपका ये वाला किससे निकला था? ए डी सी में। तो त्रिभुज ए डी सी, तो दोनों को हम क्या करा लेंगे? तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपको 12.1 के किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत हो आप तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, फिर मैं उन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप ज़रा गौर से देखें। अगर आप वीडियो को स्किप या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। आपके पास एक आंसर होगा लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ, गौर से देखें और पूरी की पूरी देखें। आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे जो आ रहा है वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आ रहा है। पहले हम हिंदी वाला समझा देंगे, फिर एक मेरा स्टूडेंट है उसने कमेंट किया था योगेश दीप नाम से कि सर एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ दिया करो, तो उसके लिए एक बार हम इंग्लिश में भी पढ़ देंगे। तो पहले एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पार्क है, ABCD चतुर्भुज है, ABCD के आकार का है। तो पहले चतुर्भुज बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो जो आपका चतुर्भुज दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? वो है ABCD। और आपको देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, जिसमें एंगल C आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। जो एंगल हमारा C है वो 90 डिग्री का है, ये इसके परपेंडिकुलर है, हम ये जानते हैं अच्छे से। और AB आपका 9 मीटर दे रखा है। तो जो जो आपको देता जा रहा है लिखते जाओ। 9 मीटर, AB आपका 9 मीटर, फिर है आपका BC है आपका 12 मीटर, फिर है आपका CD है आपका 5 मीटर दे रखा है, फिर आपका AD है आपका 8 मीटर। तो ये कह रहा है इस पूरे का आपको क्या निकालना है? इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। अब आप जानते हो ये हीरोन्स का चैप्टर चल रहा है और हम हीरोन्स का जो चैप्टर है उसके अंदर जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो त्रिभुज का निकालते हैं, इस एरिया का निकालते हैं, इस त्रिभुज का निकालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे A मानते हैं, B मानते हैं, C मानते हैं। आप जानते हैं बात अच्छे से। यहाँ पे तो ये चतुर्भुज है, इसका मैं एरिया कैसे निकालूँ? इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम इस चतुर्भुज को 2 एरिया में बांट दें तो देखो ये आपका ये त्रिभुज नहीं बन जाएगा, ये वाली एरिया। मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि अगर मैं 2 त्रिभुज निकाल लूँगा इसमें से, कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो मेरे को ये बीच वाली साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को A इसको रखना है, B इसको रखना है, C इसको रखना पड़ेगा। तभी तो हम S वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें जो होता है A प्लस का B प्लस का C/2। तो यहाँ पे C इसको होना ही चाहिए। तो एक बारी देखो हम ये कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ आपको दे रखी है वो हम लिख लेंगे। एक बारी मैं इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ। इंग्लिश वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, मतलब एक पार्क है जिसका शेप है क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ये कह रहा है ABCD हैज़, ये कह रहा है एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री हमें दे रखा है। AB हमें कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ये BC आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, CD आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और D आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कह रहा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब इसके अंदर कितना एरिया है, एरिया हमें फाइंड करना है। सिंपल आ गया होगा आपको समझ, आई थिंक। तो देखो, तो यहाँ पे मेरे को जो भी दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिया है, लिखते चलो आपको जो जो दे रखा है। AB आपको दिया है 9 मीटर, फिर BC आपको दिया है 12 मीटर, ऐसे ही आपको CD आपको दिया है 5 मीटर और लास्ट DA या फिर AD आपको दिया है 8 मीटर, और उसके साथ आपको एंगल C 90 डिग्री का आपको दे रखा है। देखो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार। तो हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये हम बीच वाली रेखा को फाइंड आउट करेंगे। अगर बच्चों को एक फॉर्मूला पता हो पाइथागोरस का, तो वो फॉर्मूला ये होता था कि अगर हमें 2 साइड दे रखी है और हमें तीसरी साइड निकालनी है तो हम क्या किया करते थे, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण का स्क्वायर करा करते थे, नीचे बेस का स्क्वायर किया करते थे और लंब का स्क्वायर किया करते थे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते थे, बेस का स्क्वायर करते थे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते थे, याद होगा आपको। तो हम यहाँ से क्या ये वाली साइड निकाल सकते हैं, एज इट इज़ ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा BD का होल स्क्वायर इक्वल टू में किसके बराबर होगा, BC
और सी डी के, तो बी सी का होल स्क्वायर प्लस का सी डी का होल स्क्वायर, तो बी डी का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही, बी सी आपको कितना दे रखा है 12, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का सी डी आपको कितना दे रखा है 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो बी डी ऐसे कैसे ही, बी डी ऐसे कैसे इक्वल टू में स्क्वायर वहाँ पे जाता है तो आप जानते हो रूट बन जाता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, रूट में रख देंगे चीज़ों को, और 12 का स्क्वायर खुलेगा तो आपका 44 प्लस का 5 का स्क्वायर खुलेगा तो 25, दोनों को जब आप प्लस कराओगे तो आपका आएगा बी डी इक्वल टू में 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है आप अच्छे से जानते हो, 13 का, 13 गुणा 13, तो बाहर आ जाएगा यहाँ से कितना 13 तो आपकी, इसका मतलब ये वाली बी डी जो साइड है वो आपकी कितनी आ गई है 13, तो बस 30 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले एरिया का जो ये त्रिभुज है इसका हम एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या करा देंगे ऐड, सिंपल है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था, तो देखो मैं कैसे करता हूँ अब आगे। यहाँ पे लिखूँगा अब त्रिभुज किस में, बी सी डी में, बी सी डी में। अब आप एक चीज़ जानिए कि आप इसे चाहो तो हीरोन से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तीनों आपको लाइनें दे रखी हैं ए बी सी, जिस मर्जी को मान लो, हीरोन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करूंगा, सिर्फ इससे ही करेंगे, याद रखना, ऊपर वाले को नहीं। वो हम क्या करेंगे, याद रखना, जब भी किसी त्रिभुज का हमें बीच में एंगल दे रखा होता है, जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपका ये ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे आपको एंगल दे रखा होता है, अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय बेस। इसका मतलब लंब अनुपात, वो लंब गुणा में आधार, सिंपल ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे निकाल के इसका आराम से एरिया निकाल सकते हैं। इसको हम किससे निकाल लेंगे, इसे हीरोन से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बीच में कोई एंगल ही नहीं दे रखा। अब हमें क्या पता कौन सा एंगल बन रहा है, तो हम इसे हीरोन से निकालेंगे, इसे शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंब, वो हाफ। अब देखिए इसका लंब क्या है इस वाले त्रिभुज का, वो है आपका सी डी, तो सी डी मल्टीप्लाई बाय ए, आपका बेस क्या है बी सी, तो बी सी क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय सी डी आपका क्या दे रखा है आपको, देखो सी डी आपको दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाय बी सी, बी सी आपको कितना दे रखा है 12। इससे आप इसे काट लोगे 6 पे कट जाएगा, तो आपका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 गुणा में 6, मतलब आपका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब आपका जो ये वाला क्षेत्रफल था वो 30 निकल आया है। अब एक बार हम ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर दोनों को क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ये वाला हम हीरोन से निकालेंगे क्योंकि इसमें बीच में कोई एंगल नहीं दे रखा है। अगर एंगल दे रखा होता तो इस वाले तरीके से सॉल्व करते, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं, अब त्रिभुज बी ए डी में, तो त्रिभुज बी ए डी में कैसे निकालूंगा, देखो हम जानते हैं कि S का फॉर्मूला होता है, वो होता है A प्लस का B प्लस का C अपॉन में 2, ये होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जहाँ A इक्वल टू में, A आप किसी को ही मान लो, चलो मैं A 13 को मान लेता हूँ, तो 13, B इक्वल टू में 9 और C इक्वल टू में 8, तो बस इसमें रख दो। तो S इक्वल टू में A की जगह 13 प्लस का B की जगह 9 प्लस का C की जगह 8 डिवाइडेड बाय 2, S इक्वल टू में सबको आप प्लस करा दो, तो 13 और 9 होते हैं 12, 12 और 8 होते हैं आपके, सॉरी 13 और 9 होते हैं 22, 22 और 8 होते हैं आपके 30, 30 बट्टे में 2। तो आपकी जो S की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 15। तो जब आपकी S की वैल्यू 15 आ गई है, इसे मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था ये। तो आपको एरिया का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, एरिया का वो बड़ा वाला फॉर्मूला जो होता था हीरोन्स का। देखो हीरोन्स का जो बड़ा वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता था वो होता था हमारा रूट में S मल्टीप्लाई बाय A, S मल्टीप्लाई बाय B, S मल्टीप्लाई बाय C, ये होता था। तो क्षेत्रफल इक्वल टू में S आपका अभी देखो क्या निकला है 15,
तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस का ए मतलब है आपका 13, एस माइनस बी मतलब 15 माइनस का बी आपका है 9, ब्रैकेट क्लोज, एस माइनस मतलब 15 माइनस का सी आया आपका 8। तो सबको आप माइनस करा लो जो माइनस हो रहे हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल टू में 15 ऐसे गए, ऐसे ही 15 में से 13 गए तो आपका 2 बचा, 15 में से 9 गए तो आपका 6 बचा, 15 में से 8 गए तो आपका 7 बचा। ठीक है, अब इसके हम क्या करा लेंगे, फैक्टर करवा लेंगे जैसे भी होते हैं। देखो क्षेत्रफल इक्वल टू में 15 को मैं किस तरीके लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, 2 ऐसे का ऐसे ही, इसको हमने यूँ करके लिख लिया, ये वाला ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे का ऐसे ही। तो देखो जिसके जोड़े बन रहे हैं उस जोड़े को हम बाहर निकाल लेंगे। देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 3 को बाहर निकालो, मल्टीप्लाई 2 का देखो एक जोड़ा बन रहा है, 2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा सिर्फ 5 और 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। क्षेत्रफल 3 दूनी 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो 35 आ जाएगा। 35 किसका वो होता है, रूट होता है, आप याद रखना हमेशा, या फिर निकाल भी लेना कभी। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि रूट में से अगर कोई ऑकवर्ड संख्या आ जाए तो उसे कैसे बाहर निकालते हैं, तो बस इसका भी ध्यान रख लो। तो 6 मल्टीप्लाई बाय इसका आएगा आपका 5.9। 5.9 जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो आएगा 6 निम 54.54 का हासिल गया 5 35। ठीक है, तो और सारा का सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर दे रखा था। अब आपका देखो इस वाले त्रिभुज का तो आंसर 30 आया था, ये रहा, और इस वाले त्रिभुज का आंसर आया आपका 35.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करा लो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कुल क्षेत्रफल देखो कुल क्षेत्रफल किस किस का, जो हमने ट्रायंगल ये वाला रखा था सबसे पहले, तो ट्रायंगल BCD और क्या रखा था, ट्रायंगल BAD, यही रखा था हमने, BAD। हाँ तो रख लो दोनों का 30 प्लस का ये हमारा निकला था 35.4, दोनों को ऐड करा लो तो जो इसका कुल क्षेत्रफल जो आपका निकलेगा, टोटल एरिया, वो निकलेगा आपका 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला 30 हमारे इस वाले एरिया से आया। तो कितना इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपके हाथों में ग्रिप है, मतलब इतना क्वेश्चन फॉर्मूले उसके ऊपर, तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक सरल भाषा में समझ लो, क्वाड्रिलेटर एक शेप दे रखा था, मतलब चतुर्भुज दे रखा था, तो उसमें ABCD कुछ दे रखा था, कुछ में साइड्स दे रखी थी, भुजाएं दे रखी थी, और एक बीच में एक एंगल भी दे रखा था। तो हम ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे कि हमने लिख दिया है क्वेश्चन ड्राइव करना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारे को बीच वाली लाइन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये 2 त्रिभुज में बटेगा जाके। तो हमने उसे पाइथागोरस के से निकाल लिया। पाइथागोरस से जैसे हमारे BD आ गया 13, वो फॉर्मूला होता है हमारा BD स्क्वायर इक्वल टू में BC स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर। सिंपल भाषा में कहूँ तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर, सरल भाषा में। ठीक है, अब हमने क्या करा, जब हमारे पास ये साइड भी आ गई तो हमने सबसे पहले इसका एरिया निकाला। अब ये बात मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ कि जब भी बीच में किसी ट्राइंगल में एक कोण दे रखा होता है, एक एंगल दे रखा होता है, तो उसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, हाफ L मल्टीप्लाई बाय B, लंब मल्टीप्लाई बाय बेस, हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, तो मैंने रख लिया, आपका लंब क्या था, DC था, बेस आपका क्या था, BC था, तो BC मल्टीप्लाई बाय CD, इन सबको रख लिया। आपका जो क्षेत्रफल आ गया इसका 30 आ गया। ये इस वाले का क्षेत्रफल आपको हिरोन्स से निकालना था। हिरोन्स के फॉर्मूले के लिए चाहिए होता है आपका A प्लस का B प्लस का C। आप जिस मर्जी को A मान लो, B मान लो, C मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब में रख दिया। आपकी S की वैल्यू आ गई 15। जब आपकी S की वैल्यू 15 आ गई तो एरिया के बड़े वाले फॉर्मूले में डाल दिया। वो क्या था, S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो जब उस बड़े वाले फॉर्मूले में डाल दिया तो आपने इनके जैसे फैक्टर्स निकाले तो आपका फैक्टर निकल के आया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, अंदर रह गया 35। 35 का फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 5.9 आता है। 6 की मल्टीप्लाई 5.5 से कराओगे तो आपका 35.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब आप इन दोनों को प्लस कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कुल एरिया जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो
आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना, मैं उसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। जस्ट आपको कमेंट कैसे करना है बता देता हूँ। जैसे कि आपको 7 मिनट 20 सेकंड में कोई पार्ट समझ नहीं आया तो जस्ट आपको लिखना है 7 मिनट 20 सेकंड पार्ट एक्सप्लेन, बस मैं समझ जाऊँगा आप क्या कहना चाहते हो। मैं एक छोटी सी वीडियो वहीं पोस्ट कर दूँगा। अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करके उसे जल्दी से उतार लो। कुछ सेकंड्स बाद में इसको रब करने वाला हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा है। एक बारी मैं हिंदी में समझा दूंगा, एक बारी इंग्लिश में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखो क्या कर रहा है। एक चतुर्भुज है ABCD जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका एक चतुर्भुज है ABCD से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसमें आप इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, इसे D मान लो। और देखो मैं क्या कह रखा है इसमें, हमें कह रहा है जहाँ पर जिसमें AB आपको 3 BC 4, AB आपको 3 दे रखा है, BC आपको 4 दे रखा है, और ऐसे ही CD आपको 4 दे रखा है, CD आपको 4 दे रखा है, और DA आपको इसमें दे रखा है 5। और इसमें आपको देखो एक और चीज़ दे रखी है, आपको AC दे रखा है। इसमें AC आपको डायगोनल मतलब बीच में जो विकर्ण है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो हम पहले पाइथागोरस से निकाला करते थे बीच वाली रेखा, उसका झंझट ही खत्म, हमें पहले दे दिया है। तो सिंपल, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल देंगे, फिर इसका एरिया निकाल देंगे, और वैसे ही हम दोनों को जॉइंट कर देंगे। तो बस जो भी आपको दे रखा है सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे, दिया है आपको क्या क्या दे रखा है, AB इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर। एक बारी मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पढ़ देता हूँ, मैं भूल गया था। इंग्लिश में लिखा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिनल ABCD, मतलब एक क्वाड्रिनल जिसका एरिया हमें निकालना है उसका नाम है ABCD, जिसमें हमें AB BC और CD हमें कुछ दे रखा है, और AC भी हमें कुछ दे रखा है। तो सिंपल इसका फाइंड द एरिया है जिसका ABCD हमें निकालना है, मतलब ABCD का हमें एरिया निकालना है, सिंपल ये कह रहा है। तो बस जो जो आपको दे रखा है यहाँ पर लिखते जाओ। BC इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, सारा का सारा सेंटीमीटर में ही है ना, जी हाँ। ऐसे ही आपका CD 4 सेंटीमीटर, फिर DA 5 सेंटीमीटर, और आपका लास्ट AC जो इसने हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो बस अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। मैं तो इस वाले त्रिभुज को देखो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले त्रिभुज का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABC करके। तो त्रिभुज ABC में सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, S इक्वल टू में होता है, आप जानते हो, A प्लस का B प्लस का C इक्वल टू में 2। हम यहाँ पे लिखूंगा जहाँ A, आप किसी को भी A मान लो, इनमें से किसी को भी A मान लो, 5 को, 3 को, 4 को। तो मैं 5 को A मान लेता हूँ। B इक्वल टू में 3, C इक्वल टू में 4। तो सब कुछ रख दो। S इक्वल टू में A की जगह 5 प्लस का B की जगह आपका 3 प्लस का C की जगह आपका 4 इक्वल टू में 2। S इक्वल टू में इन सबको जब आप प्लस कराओगे तो आपका आएगा 12/2। S की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। तो जब आपकी S की वैल्यू 6 आ गई है तो आप उसे बड़े वाले एरिया के फॉर्मूले में डाल दो, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में। वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A ब्रैकेट क्लोज S माइनस B ब्रैकेट क्लोज S माइनस C, यही होता है। तो बस S की वैल्यू आपकी क्या आई है अभी वो आई है आपकी 6 ऐसे कैसे ही S माइनस A मतलब 6 माइनस का A आपका क्या निकल के आया 5, S माइनस B तो आपका S क्या निकल के आया 6 माइनस का B आपका क्या है यहाँ पे 3, S माइनस C मतलब 6 माइनस का C आपका क्या है 4। तो देखिए इसे हम सॉल्व करा लेते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू में 6 ऐसे कैसे, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 2 4 गया 2। सबके अब हम क्या करा लेंगे, फैक्टर करा लेंगे। देखो मैं 6 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस वाले 6 को मैं लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कैसे ही।
देखो 3 का जोड़ा ये बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 का जोड़ा ये बाहर आ गया, और 1 तो है ही, मतलब उसे अंदर रखो बाहर रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आया आपका, वो निकल के आया 3 दूनी 6। इस वाले त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल निकल के आया वो आ गया आपका 6, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इस वाले का निकाल लेंगे उसी हीरोन्स के फॉर्मूले से। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में सबसे पहले क्या निकालेंगे, वही S का फॉर्मूला होता है A प्लस का B प्लस का C अपॉन में 2। S इक्वल टू में सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे वेयर, ठीक है, जहाँ। अब आप इन तीनों में से A B C किसी को भी मान लो, तो इसे मैं A मान लेता हूँ, A इक्वल टू में 5, B इक्वल टू में 5 और C इक्वल टू में हमने मान लिया इस वाले को 4। इसको हमने B माना, इसको A और इसको C। तो बस रख दो S इक्वल टू में A की जगह 5 प्लस का B की जगह 5 प्लस का C की जगह हमारा 4 अपॉन में 2। S इक्वल टू में सबको प्लस करा लो तो 14/2। S इक्वल टू में इन दोनों को डिवाइड करा देंगे तो 7। आपका S की वैल्यू सेंटीमीटर में निकल आई आपकी क्या, 7। तो इसे वापस ही किस में रख देंगे, एरिया के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में, बड़े वाले में, इस वाले में। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो क्षेत्रफल वो आपका फॉर्मूला होता है S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो क्षेत्रफल इक्वल टू में S, आपका ये वाला S की वैल्यू क्या आई है, 7। तो 7 ऐसे कैसे ही, S माइनस A मतलब 7 माइनस का A आपका क्या है 5, S मतलब 7 माइनस B आपका क्या है 5, S माइनस C मतलब 7 माइनस का C आपका क्या निकल के आया है 4। तो 4 सबको फैक्टर कर करके देखो बाहर निकालो। 7 ऐसे कैसे ही, 7 में से 5 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2 और 7 में से 4 गए तो 3। देखो ये 2 जोड़ा और बन रहा है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल टू में 2 ऐसे कैसे ही, अंदर क्या रह गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्षेत्रफल इक्वल टू में 2 ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 21, ठीक है। अब आप याद रखना 21 का हमेशा जो वो होता है मतलब रूट से बाहर आता है, वो मैं आपको कभी बहुत डीपली समझाऊंगा कि रूट में से कैसे निकालता है। अभी ऐसे ही ऊपर ऊपर से समझ लो, आई होप आपको आती होगी, ठीक है। नहीं आती तो मैं बना दूंगा एक वीडियो। 2 ऐसे कैसे ही, जब आप 21 को बाहर निकालोगे आओगे तो आपका आएगा 4.6, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 12 का हासिल गया 1, 9.2। जब आपका 9.2 आ जाएगा, एग्जैक्टली यही आएगा, और सारा का सारा किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, स्क्वायर। तो बस अब देखो आपका इसका भी क्षेत्रफल आ गया और इसका भी क्षेत्रफल आ गया, तो दोनों को क्या करा लेंगे, टोटल करवा लेंगे। तो लिख दूंगा यहाँ पे मैं कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल दोनों को आप क्या करा लो, प्लस करा लो। एक तो इस वाले क्षेत्रफल को और एक जो आपने यहाँ पे निकाला तो वो है आपका त्रिभुज, किससे निकला था हमारा, वो इस वाले त्रिभुज से निकला था, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC प्लस का त्रिभुज आपका ये वाला किससे निकला था, ADC में। तो त्रिभुज ADC, तो दोनों को हम क्या करा लेंगे, टोटल करा लेंगे। तो कुल क्षेत्रफल वो आपका क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आया था 6 यहाँ से, और इसका निकल के आया आपका 9.2। दोनों को प्लस करा लोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी ज़्यादा इजी था, बस ये 2 आपको त्रिभुज दे रखे थे, क्वाड्रेंगल दे रखा था, उसके 2 हिस्से कर दिए तो एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला। दोनों को हमने हीरोन से सॉल्व कर दिया। पहले इस वाले को सॉल्व कर दिया तो आपका निकल के आया 6, फिर इस वाले को सॉल्व कर दिया, फिर निकल के आया 15.2। ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाऊं कि ऐसे 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 करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करा पाया, किसी कारण के वर्ष इस वाली वीडियो में मैं नहीं करा पाया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 ज़रूर कराएंगे। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।